सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 19वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और यज्ञ भावना से यह मंत्र ओतप्रोत है, जैसे पिछले मंत्रों में भी हमने चर्चा की थी और ये बात इसमें कही कि मैं चंद्र के समान बनूं, शीतलता का आधार हो और सूर्य के समान प्रकाशक बनूं, सबके जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं या जो न्यूनताएं हैं उनका हरण करने वाला बनूं तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त मैं रहूं। मैं कभी भी आलस्य प्रमाद ना करूं। मेरी उपासना, मेरी भक्ति आपकी शक्ति के द्वारा ही संपन्न हो सकती है। शक्ति संपन्नता भक्ति युक्त व्यक्ति ही कर सकता है, उसके अंदर का सामर्थ्य सतत बढ़ता रहता है। अतः हे परमपिता परमेश्वर, मैं इंद्र की शक्ति का स्थापन अपने अंदर करूं, मेरे अंदर मित्रता का भाव जागृत हो, अदीर्घ सूत्रता हो, अर्थात मैं आज का काम कल में ना टालूं। रोज करना है योग यज्ञ और दैनिक कर्मों को करते करते जो मेरे विशेष कर्म हैं उनको भी, जो विशेष उत्तरदायित्व हैं उनको भी मैं आज करना है तो आज करना, अभी करना है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। लोग अक्सर, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि काम को लंबित करना, विशेषकर जो सरकारी दफ्तर होते हैं, है काम केवल 1 मिनट का, लोगों के जो है जूते घिस जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन इस टेबल से फाइल उस टेबल तक नहीं पहुंच पाती, सालों गुजर जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को कभी भी अच्छा नहीं बना सकते। कितनी बड़ी प्रार्थना ये कि जो कुछ भी उत्तरदायित्व मुझको मिले, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार का जो मेरा कर्तव्य है उसको आज में नहीं, अभी करना है। कुछ लोग कल के कार्य को परसों नरसों करते रहते हैं और वर्षों बिता देते हैं, परसों नरसों से धीरे धीरे वर्षों हो जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी करना है आज करना है, अभी करना है, लेकिन वो संतुलित हो। अब अप्रासंगिक ना हो कि आज ये काम करना है तो जो प्रथम कर्म करना है, जो प्रथम कर्तव्य उसको छोड़ दिया, बोले नहीं आज इसको करना है। तो अब कोई बोले कि नहीं आज आम लगा करके आज ही खाना है, तो ऐसा होगा क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे वश में नहीं है, उनकी व्यवस्था उस परमात्मा के द्वारा होती है, तो उन व्यवस्थाओं का हम ध्यान रखें। अतः यह जो प्रार्थना है उस परमात्मा के द्वारा ही वह संपन्न हो सकता है। इसलिए उस विधाता का हम प्रार्थना पूर्वक भाव से
हृदय से उसके सुमिरन में अपने को लगाएं, जिससे हमको आंतरिक और बाह्य शक्ति मिलेगी और उस शक्ति के द्वारा हम स्वयं इतने उन्नत होंगे कि दूसरों की उन्नति भी हमारे अंदर सामर्थ्य होगा। स्वयं जागृत होकर के दूसरों को भी जगाने का कार्य करेंगे। इसलिए प्रार्थना बहुत सुंदर हमारे जीवन को बना सकती है और बनाती भी है। संतोष आता है, साहस आता है, सामर्थ्य बढ़ता है। इसलिए एक विशेष प्रार्थना यहाँ पर, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंधि निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, ऐ मानव
तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, दोषों भर जीवन का, दोषों भर जीवन का कांटा ही निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो उस परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति पूर्वक अश्रुपूर्ण हृदय से याचना करते हैं, तो वह सब कुछ देता है। हम भक्ति के साथ, युक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ याचना तो करें, ऐसी कामना तो करें, वो सब कुछ पूरा करने वाला है। तो हम 19वें मंत्र को पुनः, जो कुछ भाग रह गया था, एक बार पुनः देखते हैं कि ऐसा भाव कि मेरे अंदर दीर्घ सूत्रता ना आए, क्योंकि दीर्घ सूत्री विनश्यति कहा है। जो दीर्घ काल तक छोटे से कार्य को आलस्य प्रमाद में टालता रहता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, महीनों लगा देता है, वर्षों लगा देता है, वो विनाश को प्राप्त होता है। तत्काल तत्क्षण जो कार्यों को क्रमशः करता जाता है, कर्मों को क्रमशः करता जाता है, प्रमाद नहीं रहता जिसके जीवन में, वह उन्नति को प्राप्त करता है, वो विनाश को नहीं प्राप्त करता, विकास को प्राप्त करता है। अतः यहां पर अगली बात कही कि प्रतिस्थानश्च में, मेरा मन प्रत्येक प्राप्त कर्तव्य के प्रति प्रस्थान वाला हो, अर्थात मैं सदा अपने कर्तव्य को करने के लिए उद्यत हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो जीवन जीते हैं कि उनको जो उत्तरदायित्व दिया, जो कर्तव्य दिया, उसको अक्षरशः पालन करते हैं, माता पिता के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा या अपने जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, बड़ों के द्वारा जो कार्य दिया जाए, उसको पूरी तत्परता से, पूरी भक्ति के साथ, करिष्ये तव वचनम, ऐसा यदि व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है कि उनकी बातों को सर माथे रखता है, सर आंखों पर रखता है, वह व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता, वो कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं करता। ऐसी बहन, ऐसी बेटी, ऐसी बहू, ऐसी माँ कभी भी दुखी नहीं होती है, उसको सदैव सुख मिलता है। भले ही उसको बाहर के लोगों से थोड़ा सा कष्ट मिले, लेकिन अंदर से वो कभी भी दुखी नहीं होती। क्यों? जो भी करता है, चाहे कोई पुत्र के रूप में या जो है पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, जो कुछ भी हम उत्तरदायित्व निभाएं, उसको बड़ी निष्ठा के साथ निभाएं। कदाचित इस संसार के लोगों से धोखा हो सकता है, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी लगन की वो जो है कीमत ना जानते हो, ना उसका मूल्य चुका सकते हो, परंतु आपका मूल्य तो उसी क्षण मिल जाता है जिस क्षण आप पुरुषार्थ करते हो। आप जिस क्षण अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हो, उसी समय आपकी अंतरात्मा आपको शाबाशी देती है, आपके अंदर उत्साह आता है, प्रसन्नता आती है, आपका रोम रोम हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है कि मैंने ये सेवा की। कोई कितना भी भूखा व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर समर्पण है, श्रद्धा है, तो चाहता है कि पहले मैं दूसरों को खिलाऊं। कुछ का स्वभाव ही ऐसा होता है, कुछ माताएं ऐसी होती है, कुछ जो है ऐसे भाई भी होते हैं कि उनको खाने से ज्यादा खिलाने में आनंद आता है। वो स्वयं पहले न खा करके दूसरों को खिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है।
ऐसे कार्यों में रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दूसरों की सेवा करने में उनको उत्साह मिलता है, आत्म प्रसन्नता मिलती है उनको। इसलिए यदि वो ऐसा कार्य ना करे, कर्म ना करे, तो उनको दुःख मिलता है। इसलिए ये जो बात यहाँ कही है कि प्रत्येक कर्तव्य के प्रति मैं प्रस्थान वाला हूँ, अर्थात जो कुछ भी उत्तरदायित्व मिले, उसको मैं निर्वहन करने में सक्षम हूँ, उससे कभी भी पीछे ना हटूँ। और अगली बात क्या कही? शुक्रश्च मे, मुझ में शुक्र अर्थात शुक गतौ, गतिशीलता हो, परंतु साथ ही मंथी चमे, मेरी वृत्ति मंथन करने की हो, मैं प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करने वाला बनूं। ये बातें जो है यज्ञेन कल्पनताम, प्रभु संपर्क से संपन्न हो। मंथी चमे, ये बहुत उच्च भाव है यहाँ पर। मंथी चमे, मैं विचार पूर्वक कर्म करूं, ज्ञान पूर्वक कर्म करूं, मंथन करके कर्म करूं, क्योंकि निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। किसी भी कार्य को करना है, पहले मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें। विचार मंथन करते हैं, बोलते हैं विचार मंथन। तो विचार मंथन करके, सोच विचार करके, मननात मनुष्य इसीलिए है, मननशील है ये सोच विचार करके कर्मों को करता है। अतः विचार युक्त कर्म करें। और मंत्र का भी अर्थ यही होता है, विचार। मंत्र का अर्थ क्या है? विचार मंत्र पूर्वक करें। बोले हमारी मंत्रणा हो रही है, हमारी क्या हो रही है? मंत्रणा हो रही, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करके हम विचार मंथन कर रहे हैं, और इस मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से उसमें हमारी सफलता सुनिश्चित है। हम विफल नहीं होंगे। लेकिन बिना विचारे, बिना किसी लक्ष्य बनाए, बिना किसी उद्देश्य के हम अंधेरे में जैसे लाठी चलाते रहते हैं, तो उसके कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है। हमारे शक्ति सामर्थ्य की हानि होती है, धन संपत्ति की हानि होती है। अतः यदि अपने को शक्ति संपन्न बनाना है, तो विचार पूर्वक बनाना। विचार से ही वेद का जो आदेश है कि मेरी जो वृत्ति है, मेरा जो व्यापार है, मेरा जो स्वभाव है, वह मंथन पूर्वक हो। मैं प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक ही करूं। इसलिए मुझको ये सामर्थ्य दीजिए, मैं अपने जीवन में सूर्य व चंद्र तत्व का समन्वय करने वाला बनूं। दबू नहीं, कभी भी नीचे हटू नहीं, मैं अधिपति बनूं। प्रभु की उपासना से ज्ञान वाला बनूं, मन में इंद्रियों का नियमन करने वाला बनूं। इंद्रिय व इंद्र प्राण शक्ति का विकास करके प्रेम के साथ जो है द्वेष भाव को, छल कपट के भाव को मैं दूर करने का प्रयत्न करने वाला बनूं। साथ ही कार्यों को कल कल पर न टालता हुआ प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक कर्तव्य के लिए सदा उद्यत रहूं, गतिशीलता के साथ विचारशील बनूं। अब हम 20वें मंत्र को यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह 20वां मंत्र भी विशेष है। इसको लिखेंगे। 20वें मंत्र में कहा आग्रयण चमे, वैश्वदेवश्च में, ध्रुवश्च में,
वैश्वानरश्च मे, वैश्वानरश्च मे, ऐन्द्रियाग्नश्च मे, ऐन्द्राग्नश्च मे, महावैश्वदेवश्च मे, महावैश्वदेवश्च मे, देवश्च मे, मरुत्वतीयाश्च मे, मरुत्वतीयाश्च मे, निष्केवल्यश्च मे, निष्केवल्यश्च मे, सावित्रीश्च मे, सारस्वतश्च मे, सावित्रश्च मे, सारस्वतश्च मे, सारस्वतश्च मे, पात्नीवतश्च मे, पात्नीवतश्च मे। और दो बातें और कहीं, हारि योजनाश्च मे, हारि योजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम, इतनी बात कही। हारि योजनश्च मे, योजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम, वही यज्ञेन कल्पन्ताम, ये बड़ा मंत्र है थोड़ा सा। इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक बार उच्चारण करेंगे। आग्रयणश्च मे, वैश्वदेवश्च मे, ध्रुवश्च मे, वैश्वानरश्च मे,
ऐन्द्रयाग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवत्तश्च मे हारी योजनाश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऐन्द्रयाग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्र्यश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारी योजनाश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। इस मंत्र को इस प्रकार से कहा कि मेरा जीवन मंत्र वर्णित आग्रयण आदि यज्ञों वाला हो, यज्ञीय भावना से ओतप्रोत हो। मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने के लिए इंद्रिय अश्वों को सदा शरीर में जोत करके रखूं, अर्थात निरंतर क्रियाशीलता में मैं रहूं, निरंतर मेरे अंदर क्रियाशीलता रहे। क्योंकि अग्रे अयनम येन, मेरे अंदर जो आगे चलने वाली वृत्ति हो, इसी वृत्ति के परिणाम स्वरूप वैश्वदेव चमे मेरा जीवन सब दिव्य गुणों से युक्त हो जाएगा। क्योंकि गति मति के साथ होती है तो प्रगति होती है, नहीं तो दुर्गति होगी। तो गति वाला मैं रहूं, और वो भी मेरे अंदर का जो सामर्थ्य है वो यज्ञ के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर की सन्निधि से, उसकी कृपा से सदा बढ़ता रहे, ऐसी भावना इस मंत्र में है। तो अभी समय हो गया है, इस मंत्र की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।